हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक। और यू आर वाचिंग मी लाइव राइट नाउ एंड आई एम मोहम्मद मुस्तफ़ा ऑफिशियल यूट्यूब ब्लॉगर। ठीक है जी, आज का टॉपिक कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है और बहुत मुख्तसर है। और कुछ तस्वीरों के साथ आ जाएगा आपके सामने, और कुछ अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मैं लाइव आया था चेक करने के लिए लैपटॉप के लिए, और टॉपिक दे के चला गया कि जानवरों के लिए बेहतरीन खुराक साइलेज, ग्रीनवुड और 99 कैटल फार्म के साथ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल तबाकुन समझा। तबाकुन ये इसलिए है क्योंकि एक आए दिन कॉल्स आती हैं, लोग रेट्स लेते हैं साइलेज के, और बेसिकली रेट्स की वजह से अक्सर कम ज़्यादा होने की वजह से वापस चले जाते हैं, उनको समझ नहीं आती। तो बेसिकली बहुत से लोग सिर्फ पैसे बचा रहे होते हैं, बहुत से लोग अपने जानवर की अच्छी सेहत को देख रहे होते हैं, और बहुत से लोगों का फ़र्क नहीं पड़ता कि साइलेज खिलाओ या ड्राई फूडर खिलाओ, मतलब तूरी, ठीक है, या आप उनको ग्रीन कुतर खिला दो। हमारे यहाँ जो कुतर कहते हैं आप इसको, और दूसरे लफ्ज़ों में पंजाब में पट्टे। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के लबोलबाब एक है कि कुछ लोग अब चाहते हैं कि साइलेज के साथ प्रॉपर एक वंडा खिलाया जाए, और वो इनफ है इस महंगाई के दौर में। जो आजकल महंगाई हो गई है, तो उसको देखते हुए मैं जो बात करूँगा, या मैं जो समझ आई और जिसकी वजह से मुझे आज व्लॉग बनाना पड़ा, तो बेसिकली वो लास्ट वीडियो में तो मैं तो बोला था कि भाई कोई टॉपिक दे दो। जब वो बात हुई थी लास्ट वाला व्लॉग, याद है ना आप लोगों को? कौन सा व्लॉग है? लास्ट वाला व्लॉग है दांतों का था व्लॉग, किसी ने पता नहीं देखा ही नहीं देखा, चल छोड़ें। एनीवेज, फिर भी देख लिएगा जाके। अच्छा जी, तो आज टॉपिक खुद ही मैंने ले लिया, और टॉपिक लेने की एक बहुत बड़ी वजह थी, इत्तेफाक के दोपहर को कॉल आई। मेरे दोस्त होते हैं बहुत अच्छे, बहुत अजीज़, बहुत प्यारे, मोहसिन भाई, जिनके साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। उनसे हमारी साइलेज आती है, और साइलेज पंजाब से आती है, भावलपुर, मुल्तान, और मुल्तान के कुछ खुसूसी शहर जहाँ ज़मीनें हैं जहाँ पे साइलेज उगता है। तो हम लोग वहाँ से बेसिकली साइलेज लेते हैं। पार्ट 1 वहाँ से शुरू होता है, पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है। वो वहाँ से लेते हैं, काश लगती है, तैयार होती है, चीज़ रेडी होती है, वो बनाते हैं, वो मुझे भेजते हैं कराची में सप्लायर्स को। कराची में मैं उनका वन एंड ओनली हूँ। यहाँ पे अगर मैं उनको साइलेज लोगों को कराची में प्रोवाइड करता हूँ, थ्रू मोहसिन भाई करता हूँ। ठीक है, मोहसिन भाई और मैं बेसिकली एक चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतना है, मैं कराची में दे रहा हूँ, आता पंजाब से है। कराची से टोटल चीज़ें मैं डील करता हूँ। तो ग्रीनवुड और 99 कैटल फार्म की दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, या पार्टनरशिप समझ लें। एज़ यूजुअल पार्टनर समझ लें ज़्यादा बेहतर है, और दोस्ती तो होती है काम में। जब अच्छी नीयतें हो ना, तो काम में दोस्तियाँ हो जाती हैं। अगर जब नीयत नहीं होती है ना, तो अच्छी दोस्तियाँ भी नहीं होती, ना काम होता है, सब बर्बाद हो जाता है। तो हम कुछ ऐसे शुरू होने लगे हैं कि बड़ी बेनिफिट ऑफ साइलेज। जो मेरे दोस्त यार मुझे देख रहे होंगे अभी, या ये क्योंकि ये व्लॉग अभी डाल दूँगा मैं, सुबह तक नहीं जाना है ये। बेसिकली ये था आज का ही 12 बजे के बाद चीज़ें रेडी करने शुरू कराऊँ, क्योंकि आपको पता है छुट्टी का दिन होता है, बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है। अच्छा, बेनिफिट ऑफ साइलेज। अच्छा, व्लॉग जो होते हैं ना, वो लंबी बातों की वजह से ना, इसी वजह से लंबे लंबे खिंच जाते हैं, बंदा सीधा पॉइंट पे नहीं आता। तो मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैंने कहा था ये लंबा लंबा नहीं जाएगा, तो लंबा नहीं जाने वाला ये। तो बेनिफिट ऑफ साइलेज, अक्सर लोग पूछते हैं कि साइलेज है क्या, और साइलेज बनता कैसे है, साइलेज की क्वालिटी क्या है, और साइलेज जानवर को कहाँ तक और कैसे और किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा दे देता है। देखिए, साइलेज कोई दूर से कोई लाई हुई चीज़ नहीं है। साइलेज आपके घर में भी उग जाती है, साइलेज आपके ज़मीनों पे भी उग जाती है, साइलेज हर शहर में होती है। ठीक है, बस पाकिस्तान में कराची का में नहीं है। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा शहर कराची है, जहाँ पे एग्रीकल्चर का इतना कोई ख़ास नहीं है, मगर सिंध की साइड पे बहुत कम लग रही है साइलेज, ज़्यादातर लग रही है पंजाब में, लाहौर और भावलपुर, मुल्तान वगैरह, और भी बहुत सारे, टंडो आज़म है, फ़ैसलाबाद है। ठीक है, ये बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे चीज़ें
बन रही हैं और वहाँ से आती हैं, और सब जगहों का अपना रेट होता है, अपना फ्रेड होता है उनका। क्योंकि अब बेनिफिट के लिए जब हम बात करते हैं, लोग हम अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं कि यार बेनिफिट क्या है इसके। अच्छा, बेनिफिट कोई ज़्यादा लंबी दास्तान नहीं है इनके बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स सीधे सीधे हैं। पहले बात लोग पूछते हैं कि यार साइलेज खिलाएंगे तो हमारा जानवर किधर जाएगा, और साइलेज की पहचान क्या है। असल में असल चीज़ है, पहले पहचान हो जाए ना, उसके बाद जानवर की बनाने में आसानी हो जाती है। आप पहले साइलेज की पहचान समझ लें। अच्छा, दो साइलेज होता है, जिस तरह एक आपका कुतर है या भट्टे जिसको कहते हैं, या ग्रीन फोडर जो कि जानवर के साथ तूरी के साथ मिक्स करके खिलाया जाता है, ये उसी की तरह जवार और मकई से बनता है साइलेज। इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, ठीक है। एक और भी कोई लफ्ज़ है जो पंजाब में इसको कहते हैं, वो मुझे नहीं आ रहा। मैं आप जवार और मकई, जवार वाला जो है बेसिकली कम रेटों में होता है, क्योंकि उसके अंदर मकई बहुत कम ऐड होती है। और जो मकई है, जो प्रॉपर मकई है, 2 से 3 मकई एक जड़ पे होते हैं, तो वो बेसिकली बहुत फ़ायदेमंद जड़ होती है। और उससे मकई का जो रेशो है, आपका जितने भी किलो का बैग है उसके अंदर मकई का रेशो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, पहले बेनिफिट की बात करेंगे इसका। बेसिकली साइलेज बनने के बाद साइलेज का कलर क्या होता है। पहला आपको पहचान, मैं पहली पहचान बचाने शुरू कर रहा हूँ। पहली पहचान इसका होता है ऑलिव ग्रीन कलर होता है। ऑलिव ग्रीन ना, मतलब शायद गोल्डनिश एंड ग्रीनिश सा मिक्स, ऑलिव ग्रीन कलर का इसका कलर होता है। और पहली पहचान ये होती है अगर आप देखेंगे तो। और दूसरी पहचान कि आपने ये भी कैच करना होता है कि ज्वार का है या मकई का है। अच्छा, मकई में आपको मकई बहुत ज़्यादा अगर हैं तो वो समझ लें कि बहुत अच्छे मकई का बना हुआ है। और मकई की पहचान भी आपको होनी चाहिए। इसके अंदर वो मकई नहीं होता जिसका मैं नाम लेने आ रहा हूँ, इसके अंदर दूध वाला मकई होता है। एक मकई होता है जो साबुत सख्त मकई होते हैं जो हम अक्सर खाते हैं। नहीं जी, इसके अंदर जो ताज़ा बनता हुआ मकई होता है ना, भुट्टा जिसको कहते हैं, उसमें दूध जैसा बीज होता है, वो मकई साइलेज के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। वो जब दूध जैसा दाना हुआ होता है तभी साइलेज काटी जाती है। अच्छा, जब आप साइलेज को अपने हाथ में लेते हैं तो वो कम से कम बारीक 1-1 इंची 1.5 इंची का कटा हुआ होना चाहिए, बहुत अच्छा। जितना अच्छा कटा हुआ होगा, क्रश हुआ हुआ होगा, ठीक है, पिसा हुआ होगा, उतना ज़्यादा पिसा मतलब बहुत ज़्यादा, जो कटर मशीन होती है उसको काटती है, वो अगर बारीक काटेगी तो इतना अच्छा जूस मकई का, और ख़ुद साइलेज जो कहते हैं जड़ है, उसका जितना जूस होगा वो ज़्यादा उतना अच्छा बनेगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा पैदा होगी। अच्छा, इसका जो कलर होगा कटने के बाद, वो मैं एक तस्वीर में मेंशन भी कर दूंगा, दिखा भी दूंगा कि ऑलिव ग्रीन कलर का इसका कलर होता है। दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर मकई का रेशो आपको वाज़े नज़र आना चाहिए, वो भी मैं तस्वीर में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो क्या कहते हैं, आप कहते हैं, आपको मैं कैसे समझाऊंगा, अरोमा, इसका जो अरोमा या इसकी लुक जो होती है, जो इसका जो बेसिकली पानी या उसका जो बन के जो मिक्स होता है, जो वो अरोमा है ना, वो 300 से 400 ग्राम का होना चाहिए अरोमा, ठीक है। और इसका दूसरी चीज़ ये होती है, और इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर जो प्रोटीन लेवल है 8 से 4% का प्रोटीन लेवल है इसका, ठीक है। और ये बहुत बेनिफिशियल होता है हर जानवर के लिए। आप तो पहले समझ लें कि कुतर में 2 मकई वाला जो ब्रांच है उसके अंदर 2 मकई के भुट्टे हैं, तो वो सबसे अच्छा बनेगा। तब आप इसको काटें दूध के दाने पे, ये चेक है। और इसको जब चेक करते हैं तब आपने इसका कलर देखना है, इसकी खुशबू देखनी है, ठीक है। इसकी कलर देखना है, इसकी खुशबू देखनी है कि कितनी अच्छी क्वालिटी की जो खुशबू तेज़ होती है इसकी ना। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार ये बहुत तेज़ खुशबू आ रही है, ये किस चीज़ की खुशबू है, ये तो शराब जैसी खुशबू आ रही है। तो वाकई उसकी ना कुछ ऐसी गंदी शराब जैसी, मगर आप मुझे अजीब सा बड़ा बोलते हुए लग रहा है कि वो लोग बोलेंगे पता नहीं मैंने शराब की खुशबू सूंघी है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मगर गंद की जो एक हराम चीज़ है वो तो खैर उसकी एक स्मेल होती है, तो इसमें वो स्मेल आ जाती है, वो स्मेल आती है। इसको जब हम लोग डम करते हैं 40-41 दिन के लिए, बिल्कुल बारीक बना के
मकई के दाने जब इसके अंदर पिस के क्रश होके बिल्कुल 1 इंची जितने क्रश हो जाता है, फिर इसको हम डम करते हैं जो 40-40 दिन के लिए। उसके बाद जब ये बाहर निकलती है तो उसके अंदर एक खुशबू होती है, और वही जो खुशबू जो होती है ना, वही बड़ी कमाल होती है, वो भी एक इसकी पहचान है। और इसका जो ऑलिव ग्रीन कलर है वो दूसरी इसकी पहचान है। तीसरी पहचान तो आपको ऐसे पता चलेगी कि जब ये जानवर के आगे जाता है तो इसका प्रोटीन लेवल जो है 8 से 4% का होता है, और इसका ड्राई मैटर 35% का होता है। और अगर आप सब चारे की बात करें, जो जानवर सब चारा तूरी वगैरह जो खाता है या कुत्तर इसके साथ मिक्स करके खाता है, उसका जो 80% वो ड्राई मैटर वेस्टेज में चला जाता है और 20% लगता है। अब उस 20% को अगर साइलेज की तरफ देखते हैं तो साइलेज की जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन और इसकी मकई की ताकत, इसकी जितनी भी ताकत है साइलेज की, जितना भी लेवल है, वो टोटल 80% ऑफ रिज़ल्ट में बेनिफिशियल होता है जानवर के लिए। 20% आप वेस्टेज बोल सकते हैं, जो कि पकाने के ज़रिए जानवर के वेस्टेज होता होगा। 80% इसका जानवर की बॉडी के ऊपर फ़ायदेमंद होता है। और फ़ायदेमंद तो छोड़े, अब मैं आपको मेन चीज़ बताऊं कि जानवर के अंदर चेंजेस क्या आती हैं। सबसे पहले जब वो साइलेज को खाता है, वनडे के साथ खा रहा है, 20 से 25 किलो एक जानवर की खुराक है पूरे दिन की साइलेज की, ठीक है। वो तो आपका जवान जानवर है ना, जो 2 दांत है या उससे पहले कभी वो भी खा लेगा। अगर पूरा दिन आप उसको यही खिला रहे हैं तो 20 से 25 किलो आराम से खा लेगा, और वो इसकी बॉडी की जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अच्छी कर देगा, इसकी खुराक बढ़ाएगा, इसका मैदे को क्लियर रखेगा, साफ़ सुथरा रखेगा, इसकी आँखों की, इसकी खाल की चमक होगी, इसकी बालों की चमक होगी, ठीक है। ये पेट के आपके जो इसका मैदा होता है उसको ख़राब नहीं होने देता है। आपका जो सिस्टम है जानवर का अंदर से, उसको बहुत अच्छा, जैसे कि कहते हैं कि आप पूरा साल अचार को रखते हैं और अचार को फिर बना के मज़े ले लेके खाते हैं, तो ये भी वही चीज़ है। जब जानवर के आगे जाता है ना, और आपको फ़ायदा ये होता है कि आप एक बार काट लेते हैं, लेबर से बनवा लेते हैं, उसके बाद लेबर भी सुकून में आ जाती है। रोज़ की तरह आपने तूरी खोलवा के, कुतर दिलवा के, मिक्स करके कुछ नहीं करना। ये जस्ट बना हुआ होता है, आपने एक बार पैक करके रख दिया, एक ही बार आपने निकालना है और बस जानवर के आगे डालना है। इसमें कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है। आपकी लेबर कम हो जाती है, आपके बेनिफिट्स ज़्यादा हो जाते हैं। और जब बेनिफिट्स सिर्फ आपकी लेबर के लिए और आपके लिए तो ज़्यादा होते हैं, जानवर के लिए कितने बेनिफिट्स हो जाते हैं ये देखें। मकई की ताकत, फिर उसकी न्यूट्रिशन, फिर उसके साथ ये लेवल ऑफ 80% जो आपको उसकी जानवर की बॉडी के अंदर वो दे रहा है। ड्राई मैटर बहुत अच्छा है इसका, 35% सिर्फ इसका ड्राई मैटर है। बहुत हर लिहाज से साइलेज आपको फ़ायदा दे रहा है। तो साइलेज अगर आपको चाहिए कराची के अंदर, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद ख़ुद आपको 99 कैटल फार्म की तरफ से और ग्रीनवुड की तरफ से साइलेज प्रोवाइड करता हूँ। मैं आपको कराची में जितना साइलेज बोलेंगे उतना साइलेज आपको मिलेगा, और उस वक्त के रेटों पे, उस वक्त के फ्रेट पे कराची पहुँच के साथ आपको एक रेट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अभी फ़र्ज़न जो रेट है आपको मैं बता दूं 14 से 16 रुपए का चल रहा है, ठीक है। और आगे जाके कम होता है, ज़्यादा होता है, ये तो फिर बात की बात होती है, और वो सारा डिपेंड करता है फ्रेट के ऊपर। हाँ, हमारे चीज़ें जब डॉलर के साथ हिलती हैं तो ट्रांसपोर्ट हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद वो जो उस वक्त का रेट होता है ट्रांसपोर्ट का, जैसे कि आजकल आपको हालात पता है, सिंध के रोड वगैरह पूरे डिस्टर्ब हुए हुए हैं पानी वगैरह की वजह से। इसी तरह कुछ पंजाब के अंदर भी थोड़ी बहुत है, मगर इतनी नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, मगर गाड़ी अगर 2 दिन में आ रही है तो मैं आपको बोलूँगा 3 से 4 दिन में यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा रश है रोडों के ऊपर, उसकी वजह से लेके तो बहुत ज़्यादा व्लॉग को खींचा है मैंने, और खींच के भी मेरे ख्याल से 14-15 मिनट का व्लॉग कर दिया है मैंने बेनिफिशियल बताने में। बहुत छोटे से बेनिफिट्स हैं गिनती के। ऑलिव का कलर चेक कर लें, मकई का दाना चेक कर लें, इसका अरोमा चेक कर लें। 300 से 300 से लेके 400 ग्राम्स तक का, ठीक है। प्रोटीन लेवल इसका अच्छा है। फिर मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, 8% टू
9% का इसका प्रोटीन लेवल है। ड्राई मैटर इसका 35% है, ठीक है। इसका जो बेनिफिशियल है बॉडी पे, जानवर को साइलेज खिलाने का 80% फ़ायदेमंद है, ठीक है। ये हर लिहाज से इतने से इसके बेनिफिट्स हैं। मगर ये जो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मैदे की सफाई, कलर जानवर का, बॉडी फिज़िक, जानवर की एक्टिवनेस, उसके आँखों की चमक, ये हर चीज़ उसकी बताती है, क्योंकि ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ है और नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ आपको हमेशा फ़ायदा ही देगी, ठीक है। वो जानवर को ताकतवर भी करती है। अच्छा, सर्दी हो गर्मी हो, ये दोनों तरफ फ़ायदा देती है। इसकी नमकियात बहुत अच्छी है, ठीक है। सर्दी हो गर्मी हो, जैसे सर्दी में इस टाइम ये इसके अंदर नमकियात जैसे ज़्यादा है, वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद देगी, जानवर को गर्मी भी पैदा करेगी। ये थोड़ा सा तासीर इसी गर्म है। वैसे तो लोग अक्सर गर्मी सर्दी के अंदर शीरे का इस्तेमाल रखते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो सबको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपका दोस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद और मेरा नंबर है 0300 3606 797 और दूसरा नंबर इन केस मुझे नहीं मिलता 030999099786 जो कि 99 कैटल फार्म की तरफ से। इंशाल्लाह ताला आप अगर ऑर्डर करते हैं तो हम आपको आपके शहर कराची में कहीं पे भी साइलेज अच्छी क्वालिटी का और क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज़ इंशाल्लाह ताला, इसी तरह रेट्स पे भी नो कॉम्प्रोमाइज़। क्रेडिट हम नहीं करते, हम टोटल कैश काम करते हैं। क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड इन आर बिजनेस, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। तस्वीरें वीडियोस वगैरह बहुत कुछ साथ चलेगी, वो देखते रहिएगा। अभी के लिए बस इतना ही व्लॉग है और अपने दोस्त मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद को याद करते रहें, प्यार करते रहें, दुआएं देते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कम से कम प्लीज़ आके लाइक एंड शेयर और कमेंट्स करें। जितना ज़्यादा देखें मुझे बताएं। कोई चीज़ पूछनी है तब मुझे बताएं। कोई टॉपिक देना है प्लीज़ दे सकते हैं नीचे। कुछ ना समझ आए तो पूछ लें। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो बोल दें, कोई मसला नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूँगा। अगर कहीं मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्शन कर दें मेरी, कोई मसला नहीं। जिस तरह मैं सीख के कुछ बोल रहा हूँ शायद मैं किसी से सीख जाऊँ, गलती इंसान से ही होती है। माफ़ करने वाला अल्लाह की ज़ात है और आपका ज़र्फ़ होना चाहिए सब्र का और माफ़ करने का। अगर वो चीज़ नहीं है तो बड़ी मुश्किल से अच्छे मुसलमान बनना है। तो अच्छे मुसलमानों की तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा जावेद को अल्लाह हाफ़िज़ कहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू सो मच।